भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिया जवाब। हाथरस हादसे पर शोक जताया। ममता के खिलाफ मानहानि केस, कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। सीएम ने कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। बंगाल के राज्यपाल ने किया था मुकदमा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब। शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा था। अखिलेश यादव बोले बीजेपी की अयोध्या हार भगवान राम का फैसला। संसद ने कहा पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ। राज्यसभा की कार्यवाही हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं खड़गे बोले अंधश्रद्धा रोकने के लिए कानून बने, नकली बाबा आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11 बजे हाथरस जिले के रति भानपुर पुलराई गांव का किया दौरा। यहां से वो आगरा के लिए रवाना हुए। जम्मू कश्मीर में सेना ने बस खाई में गिरने से बचाई, ब्रेक फेल हुआ, लोग कूदने लगे। जवानों ने पहियों के नीचे पत्थर रखकर रोकी बस। हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़, अब तक 122 लोगों की हुई मौत। आयोजक पर एफआईआर, बाबा का नाम नहीं, रात भर हुए पोस्टमार्टम। चरणों की धूल लेने टूटी भीड़ और भगदड़ मच गई। हाथरस में वॉलंटियर्स ने पानी की बौछार की। पुणे पोर्श केस में नाबालिग के बाद पिता दादा को भी जमानत, दोनों पर ड्राइवर की किडनैपिंग और घटना की जिम्मेदारी लेने का दबाव डालने का आरोप। इंदौर के मानसिक दिव्यांग युग पुरुष धाम में बच्चों की मौत के मामले में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। 3 बच्चों की मौत छिपाई। आश्रम के 204 बच्चे 100% मानसिक दिव्यांग हैं। नए क्रिमिनल कानूनों पर कमेंट करने से सीजीआई का इनकार, कहा मामला कोर्ट में लंबित है, फिलहाल कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट बोला पैसे देकर रेप की एफआईआर रद्द करवाना गलत, ऐसा करने पर माना जाएगा कि न्याय बेचा जा रहा है। यूपी के 20 शहरों में बारिश, शाकंभरी नदी उफनाई। सहारनपुर में पानी बढ़ा तो श्रद्धालुओं ने भागकर जान बचाई। अमरोहा में हाईवे पर भरा पानी। आईपीएस टीवी रविचंद्रन नए डिप्टी एनएसए बने। पूर्व एडब्ल्यू चीफ राजेंद्र खन्ना को मिली एडिशनल एनएसए की जिम्मेदारी। परीक्षा से 2 घंटे पहले बनेंगे नीट पीजी क्वेश्चन पेपर, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा इसी महीने हो सकता है एग्जाम। यूपीपीसीएसजे मेंस में बदली गई 50 कॉपियां, कोडिंग में भी हेरफेर। समीक्षा अधिकारी समेत 5 दोषी, 3 हुए सस्पेंड। राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में 30 गांवों का संपर्क कटा। असम में बाढ़ से 11 लाख लोग हुए प्रभावित। लेह में भूकंप के झटके से धरती हिली, रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता रही। भूकंप आज सुबह 8:12 पर आया। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट की हुई शुरुआत। रूस, पाकिस्तान, चीन और तुर्की के लीडर हुए शामिल। ट्रंप ने कहा था 24 घंटे में यूक्रेन जंग रुकवा दूंगा। रूस बोला यह संभव नहीं, पश्चिमी देश चाहते हैं हम लड़ते रहें। भारतवंशी बिजनेसमैन ने 8,000 करोड़ ठगे। अमेरिका की फार्मा कंपनियों से विज्ञापन का झूठा वादा किया। 83 करोड़ का घर, प्राइवेट जेट खरीदा। ऑस्ट्रेलिया दिल्ली की फ्लाइट में भारतीय महिला की मौत। 4 साल बाद देश लौट रही थी। परिवार की मदद के लिए दोस्तों ने 31 लाख जुटाए। नेपाल में संकट में प्रचंड की सरकार। चीन समर्थक ओली ने 4 महीने में ही समर्थन वापस लिया। 2 साल में तीसरी बार बदलेगी सरकार। मस्क ने कमला हैरिस को झूठा बताया। एक्स पर उनके दावे का फैक्ट चेक किया। बोले नेता कब सीखेंगे कि यहाँ झूठ नहीं फैला सकते।
एयर यूरोप का प्लेन टर्बुलेंस में फंसा, 30 लोग हुए घायल, विमान की छत से टकराए यात्री, कई सीटें डैमेज, ब्राजील में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। यूएन में कश्मीर अल्पसंख्यक चिल्ला रहा था पाकिस्तान, भारत ने जमकर लताड़ लगाई। सुनीता विलियम्स के लिए बड़ा खतरा, स्पेस स्टेशन में रहकर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है अंतरिक्ष यात्री। हंगरी के पीएम विक्टर ओरबन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करने पहुंचे ओरबन, यूरोपीय संघ में पुतिन के दोस्त माने जाते हैं विक्टर ओरबन। ब्रह्मोस से लैस होगी भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 751 पनडुब्बी, चीन पाक की अब खैर नहीं। राफेल का ठिकाना बनेगा भारत, यूपी में प्लांट लगाने जा रहा डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस ने दी मंजूरी। विराट कोहली ने वीडियो कॉल कर दिखाया पत्नी अनुष्का को बारबाडोस का तूफान, वायरल हुआ वीडियो। रोहित ने द्रविड़ से कहा था कोचिंग जारी रखिए, T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद इंडियन कोच बोले रोहित उस कॉल के लिए शुक्रिया। वर्ल्ड कप विनर टीम सोमवार शाम से बारबाडोस में फंसी, तूफान की वजह से एयरपोर्ट पर ऑपरेशन हुआ बंद, अब बीसीसीआई चार्टर्ड फ्लाइट भेजेगी। विंबलडन में ओसाका का जीत से आगाज, 3 साल बाद की वापसी, मौजूदा चैंपियन अल्कारेज भी जीते। टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे रवाना, यशस्वी, सैमसन और शिवम बारबाडोस से लौटकर शामिल होंगे, 5 मैचों की सीरीज 6 जुलाई से शुरू। भारत ने एकमात्र विमेंस टेस्ट में साउथ अफ्रीका को हराया, 10 विकेट से जीता मुकाबला, 10 विकेट लेने वाली स्नेह राणा प्लेयर ऑफ द मैच। आज से 25% तक महंगा हुआ जियो का रिचार्ज, 239 वाला प्लान अब 299 में मिलेगा, एयरटेल ने भी 21% तक बढ़ाए दाम। आज 2 IPO हुए ओपन, एमक्योर फार्मास्यूटिकल और बंसल वायर इंडस्ट्रीज में निवेश का मौका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,112 रुपए। ब्रज आयरन एंड स्टील का शेयर आज लिस्ट होगा, 26 से 28 जून तक ओपन था ये IPO, स्पंज आयरन और TMT बार बनाती है कंपनी। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर बिक रहा, आज पेट्रोल डीजल के दामों में बदलाव नहीं, अब GST का डेटा रिलीज नहीं करेगी सरकार। गोदरेज इंडस्ट्रीज में 12.65% हिस्सेदारी खरीदेगी आदि नादिर गोदरेज फैमिली, RKN एंटरप्राइजेज से ब्लॉक डील के जरिए ये स्टॉक्स खरीदे जाएंगे। अनअकैडमी ने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, ये मार्केटिंग और सेल्स में काम कर रहे थे, कंपनी में 2 साल में 4000 से ज्यादा की हुई छटनी। एकता कपूर पर बनेगी बायोपिक, दोस्त निवेदिता बासु बोली कई लोग तैयार बैठे हैं लेकिन इसके राइट्स एकता ने होल्ड कर रखे हैं। नवाजुद्दीन बोले मैं इंडस्ट्री का सबसे बुरा दिखने वाला एक्टर हूं, कहा लोग बदसूरत कहकर नफरत करते हैं लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव नहीं हुआ। मोहरा में दिव्या भारती थी अक्षय कुमार की हीरोइन, उनकी मौत के बाद श्रीदेवी ऐश्वर्या को ऑफर हुई थी फिल्म, फिर रवीना टंडन को मिला रोल। हनीमून पर निकले सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल, स्विमिंग पूल में चिल करते हुए दिखाई दिए दोनों, सोशल मीडिया पर एक्टर्स ने दिखाई रोमांटिक वेकेशन की झलक। मिर्जापुर 3 में मुन्ना की एंट्री पर बोले डायरेक्टर ज्यादा अपडेट नहीं दूंगा, पंकज ने कहा अंदाजा नहीं था सीरीज ग्लोबल लेवल पर हिट होगी। अंबानी परिवार ने करवाया सामूहिक विवाह, अनंत राधिका की शादी से पहले जरूरतमंदों के लिए खास पहल, नीता अंबानी ने दिया जोड़ों को आशीर्वाद। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए भारती न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।